आज का ताजा खबर। मेहुल चोकसी के साथ डोमिनिका में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही है। तस्वीरों को देखकर आप यकीन न करोगे कि ये तस्वीर मेहुल चोकसी की है। तो वहीं इजराइल फिलिस्तीन के झगड़े में भारत का जो भी रोल रहा, उसके बाद सऊदी अरब ने भारत के लिए ऐसा क्या कर दिया और सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला क्यों ले लिया। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, एक बड़े भीषण हथियार का ऐलान किया गया। ये हथियार ऐसा है जो अमेरिका के हथियारों से 5 गुना ज्यादा ताकतवर हथियार है। ये हथियार का ऐलान गुस्से में लिया गया है। जानेंगे क्या है मामला, आइए सुनते हैं इस समाचार को विस्तार से। मेहुल चोकसी, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, शरीर भी स्वस्थ है, जिससे ये पता चलता है कि वो कितना सुखी था। लेकिन ये तस्वीर को देखिए, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सबसे बड़े आरोपी और भगोड़े मेहुल चोकसी की है। डोमिनिका जेल से उनकी सबसे पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में मेहुल चोकसी को सलाखों के पीछे खड़े हाथ हिलाते हुए दिखाया गया है। आपको बता दें, मेहुल चोकसी सीआईडी के कस्टडी में डोमिनिका में सलाखों के पीछे मौजूद हैं। इस तस्वीर में सलाखों के पीछे से वो अपना हाथ को बाहर निकाल करके दिखा रहे हैं। मेहुल चोकसी के साथ डोमिनिका जेल में मारपीट की घटना हुई। मेहुल चोकसी दरवाजे से हाथ बाहर निकाल कर दिखाते हुए, जिसमें से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें चोट लगी है। अब ये चोट कैसे लगी है, क्या किसी ने उन्हें मारपीट करके एंटीगुआ से भगाया गया या फिर डोमिनिका जेल में उन्हें टॉर्चर किया गया। मेहुल चोकसी का आरोप, उनके साथ जेल में मारपीट किया गया है और साक्ष्य के रूप में वो अपने हाथ में लगे चोट को दिखाता फिर रहा है। एंटीगुआ और डोमिनिका के बीच में ऐसा क्या खेल हुआ, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। क्या एंटीगुआ ने जानबूझकर धक्के मारकर वहां से भगाया या फिर वो खुद भागे। पर आपको बता दे, वो अभी डोमिनिका के जेल में बंद हैं। इन सब बातों में मेहुल के लिए सबसे बड़ी बात कि उनकी सेहत धीरे धीरे ठीक होते जा रही है। ठीक होने का मकसद है उनका मोटापा धीरे धीरे भागते भागते उनका कम होता जा रहा है और काफी वजनी थे पहले, अब वो धीरे धीरे वजन उनका घटते चला जा रहा है। अब बची खुची इनकी हेल्थ भारत प्रत्यर्पण होने के बाद सुधारी जाएगी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़े में पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर, ये देखने के लिए कि वो अपने परम मित्र इजराइल को किस तरीके से सहयोग करते हैं या फिर नहीं। जहां एक तरफ अरब देश थे और दूसरे तरफ उनका प्यारा दोस्त इजराइल। इसी बीच चीन, जो चुप्पी साधे बैठा था, वो अचानक इस झगड़े में कूद पड़ा। भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी, एक तरफ अरब देश थे और दूसरे तरफ उसका परम मित्र इजराइल। इसी बीच चीन, जो चुप्पी साधे बैठा था, वो इस मामले में कूद पड़ा और अरब देशों की तरफ अपनी सहानुभूति दिखाने लगा और फिलिस्तीन को पूरा समर्थन देने लगा तथा इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। ये उसकी एक कूटनीतिक राजनीतिक थी, जिससे भारत को मिडिल ईस्ट से बाहर निकालकर फेंकने की सोची समझी चाल थी। लेकिन इजराइल ने भारत के हर प्लान को सार्वजनिक करके दुनिया को चौंका दिया। इजराइल ने कहा, भारत को हर प्लान के बारे में पहले से जानकारी थी, पर ये सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी भारत इजराइल का जोरदार समर्थक है। आपने पिछले न्यूज में देखा होगा कि भारत को छोड़कर सभी देशों को धन्यवाद ज्ञापन किया गया, लेकिन इजराइल ने भारतीय नागरिक को धन्यवाद ज्ञापन जरूर किया। पर इन सब में भी दुनिया की नजर मुस्लिम देशों पर खास नजर रखा गया। खास करके सऊदी अरब क्या करता है, जहां सऊदी अरब ने जो किया है, उसने पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया। आपको याद होगा, सऊदी अरब ने जैसे ही भारत में महामारी शुरू हुई थी, 80 टन क्विंटल ऑक्सीजन भारत में पहुंचाया गया था। आनन फानन में ये ऑक्सीजन भारत को दिया गया था। भले ही भारत और सऊदी अरब के बीच तेल को लेकर के खटास जरूर रहेंगे, फिर भी सऊदी अरब ने भारत को मदद भेजी, जिससे भारत ने भी सऊदी अरब का इंपोर्ट को बढ़ा दिया था। पर फिलिस्तीन मुद्दा कहीं न कहीं सऊदी अरब के मन में जरूर है। जिस सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस को इजराइल के लिए यूएई जाने के लिए खोला था, उसे आनन फानन में बंद कर दिया गया, जिसे देखते हुए पाकिस्तान भी बहुत उत्साहित होकर के इंतजार कर रहा था
कि सऊदी अरब अब भारत के लिए क्या डिसीजन ले रहा है। तो वहीं सऊदी अरब ने भारत के लिए फिर अपने दरवाजा खुले हाथ से खोल दिया। उन्होंने 60 मैट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन भारत के लिए भेज दिया तथा भारत को ISO कंटेनर के साथ लिक्विड कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भेज रहा है। इस वक्त भारत को ऐसी मदद की सख्त जरूरत है। ऐसी मदद देखकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। आपको बता दें, भारत में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई करने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिस दिक्कत को सऊदी अरब ने अपने यहाँ से कंटेनर भेज करके सारी प्रॉब्लम को दूर कर दी है। इस तरह की मदद को देखते हुए पाकिस्तान और तुर्की तथा मुस्लिम देश जो भारत के कट्टर विरोधी हैं, उन्हें जोरदार झटका लगा। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में इजराइल ने जितना नुकसान किया गाजा का, उसकी भरपाई खुद से वो नहीं कर पाएगा। फिलिस्तीन की GDP भी उसको भरपाई करने में असक्षम है। इसी बीच अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, गाजा के नवनिर्माण करने के लिए अमेरिका ने $75 अरब का मदद करने की घोषणा की है, जो फिलिस्तीन के GDP के 5 गुना है। इसके बाद इजराइल के किराए पे जोरदार पानी पड़ रहा है, जिसे देखते हुए इजराइल भी गुस्से में आ गया। इजराइल ने सबसे पहले ये कहा कि गाजा को जो अनुदान मिल रहा है, इसका इस्तेमाल फिर से इजराइल पे हमला करने के लिए करेगा। तो इस बार इजराइल ने ऐसे हथियार को सामने लाया है जिससे सिर्फ और सिर्फ तबाही मचेगी। ऐसे ऐलान को देखते हुए अमेरिका के भी पसीने उतरने शुरू हो गए, क्योंकि अमेरिका भी इस हथियार से खौफ खाता है। इजराइल ने कहा वो अपने नागरिक की हिफाजत करने के लिए कुछ भी और किसी भी हद तक जाने में सक्षम है। ऐसे में इजराइल 1000 किलोवाट की क्षमता वाले लेजर हथियार बनाएगा, यानी कि इजराइल के वैज्ञानिकों ने लेजर और भी ज्यादा विनाशक बना देंगे। इजराइल की सीमा पर ऐसे हथियारों की तैनाती दुनिया ने आज तक न तो की है, न ही करेगी और न ही कभी देखी होगी। ये सारा कुछ जल्दी देखने को मिलेगा। अगर ऐसा करने में इजराइल सक्षम हो जाता है, जिससे अमेरिकी की ताकत से इजराइल की ताकत 2 गुना हो जाएगी। इजराइल के इस हथियार के बनने से भारत को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऐसे आपको क्या लगता है, इजराइल के इस हथियार से भारत को फायदा होगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।